हाय, वेलकम टू तथागत। आज के सेशन में बात करेंगे जैट परीक्षा की, जिसको पॉपुलरली जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जेवियर्स एडमिशन टेस्ट के नाम से भी बुलाते हैं। इस परीक्षा को कंडक्ट एक्सेल आरआई नाम का इंस्टीट्यूशन करता है, जिसका फुल फॉर्म है जेवियर्स लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्सेल आरआई हैपेंस टू बी द ओल्डेस्ट बी स्कूल इन इंडिया, स्टार्टिंग वे बैक इन 1949 इटसेल्फ। और इस कॉलेज की लेगेसी तो सबसे शानदार लेगेसी मानी जाती है हमारे पूरे देश के फेहरिस्त जो है बी स्कूल्स की उसमें। और एक्सेल आरआई जमशेदपुर में स्थित है और यही इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। साथ ही जैट परीक्षा का स्कोर बहुत सारे अदर बी स्कूल्स भी एक्सेप्ट करते हैं। आप जानते हैं कि कुछ बड़े अम्ब्रेला एग्जाम्स हैं, कैट है, जैट है, स्नैप है हमारे देश में, जिसके स्कोर सेवरल कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। जैट एक ऐसा ही बड़ा अम्ब्रेला एग्जामिनेशन है जिसका स्कोर बहुत सारे बी स्कूल्स लेते हैं, और खास करके जेवियर्स परंपरा में जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे तो जरूर ही इस स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो आज की चर्चा में चलिए गौर करते हैं कुछ बातों पर जो जैट परीक्षा लिखने के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जाननी बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद एलिजिबिलिटी। हु ऑल कैन राइट दिस एग्जाम? बिकॉज दिस इज अ मास्टर्स लेवल एग्जाम, इस परीक्षा को लिखने के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। आप अपने ग्रेजुएशन के पार्ट 3 यानी फाइनल पार्ट में भी पढ़ाई कर रहे हैं तब भी ये परीक्षा लिख सकते हैं। एंड अनलाइक मेनी कॉलेजेस या मेनी एग्जाम्स इन इंडिया जहां पर ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट होती है, जैट में ये सुविधा है आपके पास कि जैट में मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन में बिल्कुल नहीं है। एडिशनली ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, अर्थात ऑनलाइन परीक्षा है, यानी इसमें आपको आपका क्वेश्चन पेपर और जो ऑप्शंस ऑफर्ड होंगे वो ऑन स्क्रीन ऑफर होंगे, कंप्यूटर पर ऑफर होंगे। आपको अलग से इसके लिए क्वेश्चन पेपर नहीं प्रोवाइड होता। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर कई बार कई परीक्षाओं में मिल जाता है, पर इनके आंसर्स आपको ऑन स्क्रीन ही सबमिट करने होंगे। दैट्स व्हाट एन ऑनलाइन एग्जाम मीन्स। ये परीक्षा 3 घंटों की है और जो लैंग्वेज इस परीक्षा में यूज होता है यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी English. You have both multiple choice questions and subjective questions in this paper, and the scoring system is +1 for each correct answer and a negative of 0.25 for each incorrect answer. As far as the examination structure is concerned, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 पार्ट्स होते हैं इस परीक्षा के। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, जिसमें कि एक सेक्शन वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का है, दूसरा सेक्शन डिसीजन मेकिंग का है और तीसरा सेक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन का है। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टैंडर्ड माने तो लास्ट ईयर इस सेक्शन में 26 क्वेश्चंस आए थे, इस सेक्शन में 21 क्वेश्चंस और इस सेक्शन में 28 क्वेश्चंस। नाउ इन वीडियोस में मैं जो भी आपको डेटा देता हूं वो लेटेस्ट पिछले 1-2 सालों में जो एग्जाम पैटर्न्स चल रहे हैं उन्हीं को स्टैंडर्ड बनाकर देता हूं, लेकिन किसी भी एडिशनल चेंज के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है आपसे कि आप इन एग्जाम्स के वेबसाइट्स पर रेगुलरली विजिट करते रहें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो जाए। पार्ट 2 ऑफ दिस पेपर कंटेन्स जनरल नॉलेज क्वेश्चंस और पिछले साल 25 क्वेश्चंस इस सेक्शन में आए थे। एंड फाइनली पार्ट 3 इज एसे राइटिंग। जैसा मैंने आपसे कहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात यहां पर आपको एक विषय मिलेगा और उस पर आपको लगभग 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स के आसपास का एक ऐसे लिखना होगा। और इन सबको अगर मिलाकर देखें तो टोटल 101 क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए आपको कुल 3 घंटों का समय मिलता है। इससे पहले कि मैं सिलेबस को थोड़ा और डिटेल में बोलूं, ये आप सब लोगों को पता है कि तथागत आज हम लोगों को लगभग 17 साल से ज्यादा हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, और हम रिनाउंड हैं बहुत अच्छा पढ़ाने के लिए और बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर पढ़ाई करना चाहते हैं, हम सारे ही मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराते हैं बच्चों को। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आप इस नंबर पर कॉल करके अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जितने डिटेल्स आपको चाहिए वो ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस चलते हैं
और वीकडेज और वीकेंड दोनों ही में चलते हैं डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पर। आपको जो कन्वीनियंट लगे वहां से आप हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, पर ज़रूर से जल्दी तैयारी स्टार्ट करें। जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बेहतर होते हैं। और इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेकर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं इंडिया में इन एग्जाम्स में, और हर कोई इन प्रेस्टिजियस बी स्कूल्स तक पहुंचना चाहता है। सो विदाउट फर्दर अडू, डू गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी विद अस। Now moving forward towards the syllabus of this exam, थोड़ा बड़ा है इसका सिलेबस, जैसा कि आप क्वेश्चंस को देखकर भी समझ गए होंगे। एक सेक्शन में दो सेक्शंस का कॉम्बिनेशन करके सवाल पूछते हैं। सो इसके सिलेबस में सबसे पहले VARC आएगा, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। RC ठीक ठाक सवाल आते हैं, किसी भी इस तरह के एग्जाम में RC के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल एरर्स, कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आपको यहां पर मिलेंगे। फिर LRDI जो है उसमें आपको मॉरल एंड एथिकल डिलेमास को लेकर सवाल मिलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंटल स्किल्स, यानी कुछ चीजों को एथिकली असेस कर पाए आप या नहीं कर पाए, इसका टेस्ट होता है। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में अगर आप देखें तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन प्राइमरी टॉपिक्स हैं हमारे मैथ सेक्शन के, लेकिन ये इंडिकेटिव है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स से सवाल पूछते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स प्राइमरीली ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एज फार एज द ज़ैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। इसके अलावा जीके और एसे राइटिंग, ये और दो कंपोनेंट्स हैं इसके सिलेबस के। जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स पर सवाल आते हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप ऐसे समझ लीजिए कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों का कॉम्बिनेशन जीके सेक्शन में आता है। और ऐसे राइटिंग में टॉपिक्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कई बार तो बहुत क्रिएटिव टॉपिक्स होते हैं, कई बार सोशल इश्यूज होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं। और इन सब के लिए भी अगर आप एक वेल रेड इंसान हैं, आप अखबार ठीक से पढ़ते हैं, आप किताबें ठीक से पढ़ते हैं, तो ऐसे राइटिंग के लिए आपको साल भर प्रिपरेशन करते करते अच्छा खासा मसाला मिल जाता है। नाउ एज फार एज इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द ज़ैट एग्जाम आर कंसर्न्ड, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है अगस्त में। इस वक्त फॉर्म्स आउट हो जाते हैं और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वेबसाइट पर जाकर रेगुलरली चेक करते रहें। ये एक टेंटेटिव डेट है। एप्लीकेशन की डेडलाइन यूजुअली नवंबर तक रहती है। एडमिट कार्ड दिसंबर तक आ जाता है और ज़ैट परीक्षा टिपिकली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होती है। सो इन डेट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। रिजल्ट जो है वो टिपिकली थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ जनवरी तक आ जाता है। पर एक बार फिर से मैं कहूंगा, जब भी इस तरह के डेटा पॉइंट्स देता हूं मैं आपको, ये इंडिकेटिव डेटा पॉइंट्स है, एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप इन एग्जामिनेशंस के वेबसाइट पर जाकर जरूर रेगुलरली किसी भी तरह के चेंजेस के लिए खुद को जाकर अपडेटेड रखें। एंड फाइनली जो आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या फैक्टर्स आपको किसी कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। सबसे पहले तो आपका ज़ैट स्कोर अकाउंट किया जाएगा। वहां अगर अच्छा स्कोर करेंगे आप तो आपको सेकंड राउंड के लिए ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा ये फैक्टर्स भी फाइनल एडमिशन में थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करेंगे। यानी आपके पास अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास एकेडमिकली आप बहुत सॉलिड रहे हैं, या कुछ नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के अचीवमेंट्स रहे हैं आपके, उन सब को भी थोड़ा थोड़ा फैक्टर इन जरूर फाइनल सिलेक्शन के लिए किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, XLRI इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, पर बहुत सारे बी स्कूल्स ज़ैट का स्कोर अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं। ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है जिसमें आपका एक XLRI तो आएगा ही। XLRI के अंदर BM, HRM दो कोर्सेज बहुत ज़्यादा फेमस कोर्सेज हैं। इसके अलावा XIM यूनिवर्सिटी के अंदर MBA, आपका बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन HR भी आ जाता है। इसके अलावा SP जैन ले लें तो वहां पर भी आपका कुछ प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़ैट स्कोर वैलिड है। इसके अलावा IMT गाजियाबाद हो गया। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, तापनी है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ज़ैट का स्कोर अपने यहाँ एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं। एक तीर से मल्टीपल शिकार कर सकते हैं आप। बहुत ही प्रेस्टिजियस परीक्षा है और XLRI देश के सबसे शानदार कॉलेजेस में, टॉप 5 कॉलेजेस में हमेशा आता है। तो अगर इस परीक्षा के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं,
हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। हमारी पूरी टीम शिद्दत से आपका साथ देने के लिए तैयार है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज इस नंबर पर कॉल करें। इसके अलावा इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया, अगर आपको रेलेवेंट लगा, आपका कुछ फायदा हुआ, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।